गुड मॉर्निंग एवरीवन। 14 जुलाई करंट अफेयर्स बाय कुमार गौरव सर, उत्कर्ष क्लासेज। मोटिवेशनल लाइन। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो। मुसाफिरों के रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया है? यह चौथे स्थान पर रखा गया है। इसमें जल सेना, थल सेना व वायु सेना तीनों की पावर देखी जाती है। इसमें पहले स्थान पर है वह यूएसए है, दूसरे स्थान पर रूस है तथा तीसरे स्थान पर चीन है। क्वेश्चन 1, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? इसमें 126 रैंक भारत की है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126वीं है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127 है। इसको जारी करने वाली संस्था WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? इसमें भारत की रैंक 38 है। इसको जारी करने वाली संस्था वर्ल्ड बैंक है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? इसमें भारत की रैंक 132वीं है। इसके 3 आधार हैं। पहला आधार है वो प्रति व्यक्ति आय है, दूसरा आधार है वह जीवन प्रत्याशा है, तीसरा आधार है वह साक्षरता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया है? यह एलन मस्क ने लॉन्च किया है। लॉन्च कंपनी है वह स्पेसएक्स है। इसको क्यों खोला गया है? ये ओपन AI कंपनी को काउंटर करने के लिए XAI को लॉन्च किया है। AI का अर्थ होता है कि मशीन मानव के मस्तिष्क की तरह व्यवहार करने लग जाए तो वह AI होता है, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है। ललन टॉप बातें। क्वेश्चन है, चैट GPT को किसने लॉन्च किया है? यह ओपन AI ने लॉन्च किया है। यह चैटबॉट है। बोर्ड को किसने लॉन्च किया है? यह गूगल ने लॉन्च किया है। गीगा GPT को किसने लॉन्च किया है? यह रूस ने लॉन्च किया है। लक्सी को किसने लॉन्च किया है? यह इंडिया ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में जो क्षेत्रीय न्यूज एंकर लॉन्च हुई थी उसका नाम क्या था? इसका नाम लीसा है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में क्वांटम कंप्यूटर की क्रांति को लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसने की है? यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने की है। इससे सुपर कंडक्टर का निर्माण होगा। अगर एक भी इकाई अशांत होती है तो कंप्यूटर में छेड़छाड़ होती है तो कोई भी जानकारी रिकॉर्ड नहीं होगी। उद्देश्य है साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाना। टेस्ला कंपनी है वह एलन मस्क की है। ललन टॉप बातें। क्वेश्चन 1, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? यह जे थॉमसन ने की है। यह प्लम पुडिंग मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? यह डाल्टन ने दिया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? यह गोल्डस्टीन ने की थी। इस पर जो आवेश होता है वह धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यह चैडविक ने की थी। क्वेश्चन है, लीजो की स्थापना कहाँ हुई है? यह हिंगोली महाराष्ट्र में हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने के लिए विवादित विधेयक को मंजूरी दी है? यह इजराइल ने दी है। इजराइल की संसद का नाम निसेट है। PM यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू हैं। यह किस आधार के लिए हुआ है? इसके आधार हैं लोकतंत्र को मजबूत करना तथा नागरिक अधिकार को कोई प्रभाव न पड़े। तीसरा है सरकार कार्यपालिका में विकास हो सके, इसलिए यह सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति को सीमित करने का विवादित विधेयक मंजूरी दी है। ललन टॉप बातें। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय का अधिकार दिया गया है? यह आर्टिकल 142 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अनुसार अभिलेख न्यायालय है? यह आर्टिकल 129 के अनुसार है। सर्वोच्च न्यायालय के
पहले स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? यह सुंदरेश मेनन सिंगापुर से थे। सुंदरेश मेनन यह सिंगापुर के चीफ ऑफ जस्टिस हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर निपटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? यह सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। अनुच्छेद 14 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व चुनाव निकाय संघ एवेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? यह कोलंबिया में हुआ है। विश्व चुनाव निकाय संघ की स्थापना 2013 में होती है। इसकी स्थापना क्यों हुई थी? क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। जो कोलंबिया में विश्व चुनाव निकाय संघ बना है, इसमें राजीव कुमार भाग लेने वाले हैं। एवेब में 2019 से लेकर 2022 तक भारत इसका अध्यक्ष था। ललन टॉप बातें। क्वेश्चन है, COP 15 का आयोजन कहाँ हुआ है? यह मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। इसका संबंध जैव विविधता से है। अगला क्वेश्चन है, G7 की व क्वेड की बैठक कहाँ हुई है? यह जापान में हुई है। G7 में 7 देश शामिल हैं। क्वेड में मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। G20 की 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? यह इंडिया में हुआ है। जो G20 की फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट बैठक कहाँ हुई है? यह जोधपुर में हुई है। G20 2023 यह 18वें क्रम का है। इसकी थर्ड कल्चर बैठक हम्पी में हुई है तथा तीसरी टूरिज्म बैठक यह जम्मू कश्मीर में हुई है। SCO 2023 की बैठक यह भारत में हुई है। इसका 9वां सदस्य ईरान है। अगला क्वेश्चन है, आसियान जो 42वें नंबर का सम्मेलन हुआ है वह कहाँ हुआ है? यह इंडोनेशिया बाली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज हुई है? यह शुक्र ग्रह में खोज हुई है। फॉस्फीन का अध्ययन किया है वह क्लार्क मैक्सवेल हैं। इसने इनकी खोज की है। क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप हवाई द्वीप यह USA में है। फॉस्फीन से जीवन की संभावना बढ़ सकती है। फॉस्फीन गैस यह बैक्टीरिया में पाया जाता है। सूरज के पास ग्रह है वह बुध ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह है वह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के मध्य स्थित है? यह मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है। ललन टॉप बातें। फोबोस व डीमोस किसके उपग्रह हैं? यह मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। सबसे बड़ा है यह बृहस्पति है। क्वेश्चन है, किस रॉकेट के द्वारा भारत ने मंगलयान लॉन्च किया है? यह PSLV C-25 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसको मोम भी कहते हैं। आंतरिक ग्रह हैं वह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल ग्रह हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? यह प्रीति अगलायम को किया है। जो तंजानिया में स्थान है वह जिंजीबार तंजानिया में स्थापित हुआ है। इसका शुरुआत 17 व अक्टूबर 2023 है। ललन टॉप बातें। क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो चोटी कहाँ स्थित है? यह तंजानिया में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है। अगला क्वेश्चन है, जिंजीबार स्थान क्यों प्रसिद्ध है? यह क्लो आइसलैंड के लिए प्रसिद्ध है। यह लॉन्ग द्वीप है। प्रोजेक्ट कार्टरू को किसने लॉन्च किया है? यह IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। लॉन्च करने से एयर पोल्यूशन में कमी होगी। अगला क्वेश्चन है, आत्मघाती ड्रोन किसने विकसित किया है? यह IIT कानपुर ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? यह उत्तर प्रदेश राज्य का फर्स्ट स्थान है तथा सेकंड स्थान झारखंड राज्य का है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में
फर्स्ट जो राज्य है वह सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप फर्स्ट स्थान पर है। ललन टॉप बातें, पंचामृत योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? यह उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई है। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार एक पहचान योजना किस राज्य ने शुरू की है? यह उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ निर्मित हुआ है? यह रामपुर पटवाई उत्तर प्रदेश में निर्मित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? यह कर्नाटक फर्स्ट नंबर पर है तथा लास्ट पर उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो एवं घुड़दौड़ पर कितना कर लगाने की घोषणा की है? यह 28% की दर लगाने की घोषणा की है। यह घोषणा कहाँ हुई है? यह विज्ञान भवन दिल्ली में हुई है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। जीएसटी यह विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू हुआ है। यह अप्रत्यक्ष कर है। फर्स्ट राज्य असम पर लागू हुआ था। समवर्ती सूची का विषय है 101वां संविधान संशोधन है। इसमें जो दर होती है वह 0%, 5%, 12%, 18% व 28% होती है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की दर का निर्धारण करने का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? यह 279A में है। यह दर निर्धारण कौन करता है? स्वयं वित्त मंत्री करते हैं। जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं वह निर्मला सीतारमण हैं। ललन टॉप बातें क्वेश्चन हैं, भारत में सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? यह जो रुपया आता है भारत में वह उधार से आता है। जो जाता है वह ब्याज अदायगी में जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स में क्या बदलाव किया है? इनकम टैक्स में जो टैक्स स्लैब 6 थी उनको घटाकर 5 कर दिया है तथा पहले 0 से 2.5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं था, अब इसे बढ़ाकर 3 लाख तक का कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह सोनभद्र जिले में किया जाएगा। सोनभद्र जिले के ओबरा नामक स्थान पर किया जाएगा। 800 मेगावाट की 2 प्लांट लगाए गए हैं। यह बिजली उत्पादन के लिए लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार व एनटीपीसी कंपनी का 50-50% हिस्सा है। नोट, भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है वह सोनभद्र जिला है। यह जो सीमा बनाते हैं 4 राज्य वो हैं बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ललन टॉप बातें, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह उत्तर प्रदेश में है। फतेहाबाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह उत्तर प्रदेश में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह महाराष्ट्र में है। काकरापा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह गुजरात में है। केगा कर्नाटक में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है तथा कुडनकुलन भी तमिलनाडु में है। थैंक यू।